भट्टी साहब, ये जो एक ख्याल था कि ट्रम्प साहब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, तो ये तो अब जैसे चीजें सामने आ रही है वो लग रहा है कि पेंटागन का एक ग्रुप उनके साथ था और उन्होंने मिलकर ये सारा खेल खेला और सारा उखाड़ पछाड़ करके हाथ में दे दिया। जी, बज़ाहिर जो जिस तरह की एडवांसमेंट हुई है पिछले यहाँ पे अमेरिका के अंदर 6 सालों में, बाइडेन के दौर में ही ये काम शुरू हो गया था और मैंने इसको बड़े करीबी मॉनिटर किया इस लिहाज से कि कुछ चैनल्स का जिनका जिक्र अभी उस्मान शाहिद कर रहे हैं, जो बड़े लिबरल अपने आप को कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में हेजमनी कायम करने के लिए उन्होंने बड़ा भरपूर साथ दिया है। और जितने भी कार्रवाइयाँ होती रहीं, चाहे वो जंगों की सूरत में थी या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के नाम पे अपने आप कंट्रोल करने की थी, उनमें उनका साथ रहा है। मैं इसको एक तनकीद से देखता हूँ, इस तनकीदी नज़र से देखूँगा कि देखें ट्रम्प जो कुछ कर रहे हैं, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट पावर पे कर रहे हैं। आप देखें कि इस वक़्त उनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, सेनेट में भी और कांग्रेस ऐवान ज़ेरी में भी, और साथ में आप देखें कि स्टेट्स जिनसे ऑपरेशन ऑपरेट होता है, 37 गवर्नर्स ऐसे हैं जो कि फेवर करते हैं ट्रम्प को, और बाकी भी अब आ जाएंगे, खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। 50 स्टेट्स में से 37 में उनका अमल दखल जो है बराह रास्त है। फिर उसके बाद आप जस्टिस साहिबान की अगर अंदाजा लगाएं तो उन्होंने पिछले दौर में भी यही किया था कि अपनी मर्जी के जस्टिस लगाए थे, और चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद जितने भी नीचे जजेस हैं उन तमाम की सियासी तैनातियां हो रही हैं, और जो दीगर कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी इसी तरह की तैनातियों का सिलसिला जारी है। जबकि स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो वहां पे भी जो रिपब्लिकन्स के जो पुलिस वाले हैं, पुलिस के नॉमिनीज हैं या जजेस हैं या दीगर कमिश्नरेट और जो दीगर लेवल्स हैं, वहां पे भी रिपब्लिकन्स के लोग आ रहे हैं। तो ये इट्सेल्फ जो है पैराडाइम शिफ्ट है, और इसका अमलन जो फायदा जो नुकसान, ये तो अभी मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि अमेरिकन ऐसे नहीं है। उस्मान शायद इस बात से इत्तफाक करेंगे कि बड़ी डाइवर्स किस्म की सोसाइटी है यहाँ पे, बड़ी एक्सेप्टेंस है। अब ये देखिए, कभी भी ये ना होता कि आप और मैं, मेरे जैसे देसी लोग जो है यहाँ आके अरबपति लोग बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? उनको कभी जाके पति बनाओ। सर जी, आप चले गए ना काउंट मी आउट ऑफ इट ओके। प्लीज। मैंने कहा कि हमारे जैसे ब्राउन, मैंने अरबपति का तो कहा है कि वो बन जाते हैं, वो कुछ और लोग हैं, लेकिन इशू ये है कि उनके पास स्पेस वो कैरी करते हैं, उनको स्पेस दी जाती है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनको नहीं तो रोका नहीं जाता है। बात ये है कि क्या वो स्पेस वापस ली जा रही है? मैं वही अर्ज कर आप उधर जर्मनी में देखें, यही बात हुई है ना जर्मनी में कि व्हाइट सुप्रीमेसी, इधर भी व्हाइट सुप्रीमेसी की बात हो रही है। तरफ आ रहा हूँ तो वो जो पॉलिटिकल करेक्टनेस थी कि हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि बेसिकली आप देखिए कि आप बेशक मोदी का नाम लें, पुतिन का नाम लें, शी जिनपिंग का नाम लें, अभी जर्मनी में भी ऐसा हो गया है, फ्रांस में होने वाला है, इसके बाद आप ये क्या नाम है, हेजिंस्की को देख लें, इसके बाद खुद ट्रम्प साहब हैं, ये एक मोदी है, ये तमाम लोग, और हमारे यहाँ भी एक साहब हैं जो कि वर्दी में, तो ये हर जगह पे एक जो है ना वो खास किस्म का नैरेटिव बिल्डअप हुआ है। लेकिन ये अवामी नौयत के फैसले नहीं है। आप देखें, जहां पे भी इस तरह का डिक्टेटोरियल माइंडसेट आया है, वहां पे लोगों को डिस्कम्फर्ट फील हुआ है और उसका अमलन नुकसान हुआ है मुल्क को। ऐसे फायदा नहीं होता कि इकोनॉमी जो है वो बबल बन के और उसे पूरी दुनिया में उसने छा गई है, वो ऐसा नहीं है। अभी भी देखें कि आप कैसे चलाएंगे मुल्क को, अगर आपके पास जो ताकतवर तरीन इदारा है वो खिलाफ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको स्पेस दी जाए या उनको जो है उनकी ताकत को तोड़ा ना जाए, वो अपनी ताकत के दायरे में आपकी सपोर्ट के साथ रहे हैं। आप देखें, कांग्रेस से फैसले होते रहे हैं, पेंटागन अगर कोई फैसले करता था तो उसको भी इंडोर्समेंट हासिल होती थी। क्या अब आप उस इंडोर्समेंट को तो चलो खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप उस इदारे को भी खत्म कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो पब्लिक परसेप्शन है वो ये है इस वक्त कि ट्रम्प जो है वो कहीं गोरबाचोव ना बन जाए, और इस तरह का जो जिस तरह के वो एक्शंस कर रहे हैं, ये अब अगला स्टेप की तरफ जो यहाँ पे हेयर से चल रही है, शायद इसके बारे में कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ट्रम्प का ये के बारे में ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो तीसरी दफा भी अमेंडमेंट कर देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 22वीं तरमीम के अंदर, और जिसमें ये बैरिकेड किया जाता है कि आप 2 दफा से ज्यादा जो है वो कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, या एक अगर दौर आपका खाली रह जाता है, आप सक्सेस नहीं हासिल करते, तो थर्ड टाइम आप दोबारा
2 टाइम्स आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि 22वीं तरमीम को अमेंड किया जाए, 22वीं आईनी तरमीम में अमेंडमेंट्स करके 3rd टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए वो मैदान में आ सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर फायदा क्या है, बेनिफिशियरी कौन है। आप इस चीज को देखिए कि अवाम क्या, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। देखिए इस वक्त मैंने एक फौजी से बात की, आपको मैं ये फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े सीनियर ऑफिसर थे, उनसे ऐसी मेरी कहीं मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो बड़े खामोश थे। तो एक बात उन्होंने कही, मैंने उनको बहुत सारे क्वेश्चन जैसे हमारे जर्नलिस्ट के होते हैं कि यार ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो बड़े खामोशी के साथ एक वन लाइनर कहा उन्होंने कि क्या वो इकोनॉमी ठीक कर लेंगे। और इस वक्त अमेरिकन समेत पूरी दुनिया देख रही है कि क्या ट्रम्प जो बात करके आए थे वो क्या अमेरिका की और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आइसोलेशन में डाल के अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत कर लेंगे। तो ये टास्क है, बाकी जो वो कर रहे हैं वो सारा कुछ नजर आ रहा है और उसके इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशंस बाद में नजर आएंगी। हसनैन नकवी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बॉम्बे से ज़्यादा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ एक प्रोग्राम भी हुआ था इनका और ही वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स ऑफ स्क्रीन रह के हमारी डिस्कशन में कमेंट करते हैं, यानी तो हमने सोचा कि इनको ज्वाइन कराया जाए। नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मैं आप लोगों के साथ जरा मजीद तारुफ करा दूं नकवी साहब का। सेंट जेवियर्स कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल रहे हैं, वहाँ पे इट्स टॉप कॉलेज इन मुंबई। तो और बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ये डिस्कशन आप, आई नो कि यू बीन फॉलोइंग इट फ्रॉम द स्टार्ट। ये सिचुएशन है, आप अपना टेक दे दीजिए इस मामले के ऊपर जो इस वक्त पेंटागन में चेंजेस हुई हैं एंड द वे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लेइंग देयर कार्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन जफर साहब। क्योंकि मैं आई एम ज्वाइनिंग मिडवे, तो आई थिंक आई हैव मिस्ड आउट समथिंग, बट मेरे ख्याल में जो टॉपिक आपने लिया है कि व्हाट इज ट्रम्प्स रोल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिसाइड द पॉलिटिक्स ऑफ यूएसए इटसेल्फ। Trump साहब तो actually he is meddling in every other country's affairs for his own benefit and for the benefit of his oligarch friends, and that is what is happening in many other countries, including my own country, I must say. तो अपने कुछ करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और खुद उनका अपना जो बिजनेस इंटरेस्ट है, टू सर्व हिज ओन बिजनेस इंटरेस्ट, वो उसी तरह की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो एक सिंस द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दिस रिएक्शनरी फेज, आप देख लीजिए इवन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जर्मनी के जो रिजल्ट्स आए हैं, those results are quite shocking that alternative German party has emerged as the second largest party in Germany. तो मुझे लग रहा है कि whatever is happening in America, in USA, रनवी साहब, why would you call German election results shocking? क्या आप भी बिलीव करने लग गए थे उस फिलॉसफी में कि ये वाइट सुप्रीमेसी का और ये सारा आइडिया जो है ये खत्म हो चुका है, एंड हिस्ट्री हैज कंक्लूडेड वेरी नाइसली विद फुकुयामा स्टेटमेंट, और हम एक खूबसूरत दुनिया में रहना शुरू हो गए? Why was it shocking? डॉक्टर साहब, दैट वेरी यूटोपियन थॉट। मैं ऐसा तो नहीं समझता था, but given the past of Germany and what they have gone through, मुझे ऐसा लगता था कि they have learned something from their history. और मगर ये जो रिसर्जेंस हो रहा है, इस तरह का जो फैशिस्ट टेंडेंसीज हैं और जो जिस तरह से रिएक्शनरी एलिमेंट्स now they are like bouncing back in practically every country of the world, that is what is shocking. And ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच रहा था कि भाई वो they have forgotten everything and now like बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेरा इंप्रेशन आज से 20 साल पहले भी नकवी साहब ऐसा नहीं था। when I was studying in UK,
और उससे पहले अब तो उससे भी ज्यादा पुरानी बात हो गई, यानी कि 9/11 के फौरन ही के बाद का वो जमाना था। सो वो उस वक्त भी जर्मन्स वर ऑलवेज साइडलाइंड, उनको उनके साथ ज्यादा सोशलाइज नहीं करते थे ये बाकी यूरोपियंस जो थे, स्पेशली फ्रेंच। जहां पे एक पार्टी में कोई फ्रेंच या जर्मन्स होते थे, दे वुड ऑलवेज स्टे अपार्ट, और टेंशंस थी। बस एक रख रखाव था, बस मेरे ख्याल है ये मुनासिब लफ्ज है, एक रख रखाव था आपस में कि वी डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट, आई डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट। सो ऐसी सूरत हाल थी। बल्कि चलिए वो वाकयात नहीं, लेकिन अब ये जो हाउ डेमोक्रेसीज डाई, अगर ये यकीन आपकी नजर से गुजरी होगी किताब, तो ये जो इस वक्त अभी भट्टी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि वहां पे अब एक डाइवर्स सोसाइटी है और आम आदमी, इज दिस अबाउट आम आदमी एनी मोर? ये तो कोई और ही खेल हो रहा है। ये तो हमारे डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ होते हैं, वो प्रेस करते रहे ये पॉइंट पिछली 3-4 दिन के डिस्कशन में कि दुनिया में एक एलीट क्लब बन रहा है, अमीर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट आम पीपल, आम लोगों की। मेरा इशारा उसी तरफ था कि द वर्ल्ड इज नाउ बीइंग रूल्ड बाय ओलिगार्क्स। ये जो these rich and filthy people, now they have captured even the political institutions and political leadership. ट्रम्प तो सिर्फ एक मोहरा है, मुझे तो ऐसा लगता है, और इस तरह के मोहरे और भी कंट्रीज में हैं जो कि जी हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि एवरीथिंग इज बीइंग डन टू बेनिफिट अ फ्यू crony capitalists. Ambani's in your country, we have our own share of it in other forms and shapes. Yes. So in different countries, I think this is happening, और कहीं पे उसको नेशनलिज्म का नाम दिया जा रहा है, कहीं पे कुछ रिलीजन इज बीइंग यूज्ड बिकॉज़ that is the common opium for the people. And problem यही है कि we are going through difficult times, and in this post-truth age that we are living in, इस तरह की जो वारदातें होती हैं, अब वो पब्लिक इज वेरी गलिबल, पब्लिक भी बहुत गलिबल है, और वो इन सब चीजों में दे गेट कैरीड अवे बाय दीज टाइप ऑफ अटाविस्टिक पैशंस, एंड और इस तरह की ट्रम्प भी यही यूज कर रहे हैं, ही इज आल्सो यूजिंग रिलीजन आल्सो। तो वहां पे उस्मान साहब प्रोफेसर साहब की बातें आपने सुनी, भट्टी साहब को भी सुना। अब आप बताइए कि ये इज दिस अबाउट कॉमन पीपल, इज दिस अबाउट कॉमन गुड? वो सारी वो जो फलसफे है जिसपे इतना पैसा, एनजीओस, व्हाट नॉट। नहीं, आई डोंट थिंक ये जो पॉलिटिकल क्लास है ऑल ओवर द वर्ल्ड is bothered about common man or common people. I don't think so. That's true. अब तो ऐसे ही लग रहा है। उस्मान साहब का तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि वर्ल्ड के जितने रिसोर्सेज हैं उनको आप कैप्चर कर लीजिए, वेदर इट इज वॉर ऑन कंट्री है नकवी साहब, यूक्रेन एक तबाह हाल वॉर ऑन कंट्री है, उसको कह रहे हैं कि रिसोर्सेज दो, हमने पैसा खर्चा है, ये जो हथियार दिए। उस्मान शाहिद साहब, अब आप बताइए ये, यस उस्मान साहब की तरफ चलते हैं। जी उस्मान साहब। जी सर, ये कॉमन मैन के हवाले से इट हैज नेवर बीन द केस, ऐसा तो कभी भी नहीं रहा। ये पिछला जो मॉडल था उसके अंदर भी कॉमन मैन के हवाले से इतनी जो अपना क्या कहते हैं गुंजाइश नहीं थी। और अभी की हम बात करें तो मैं इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अभी लास्ट वीक जो मीटिंग हुई है रियाद के अंदर है, उसके अंदर अगर आप अपना उसकी टेम्पलेट देखें, उसको उसका फ्रेम देखें, तो उसके अंदर जो पुतिन का गाय है जो कि रशियन सॉवरन वेल्थ फंड का लीडर है वो बैठा हुआ है, और दूसरे एंड के ऊपर स्टीव बैठा हुआ है जो अमेरिका का रियल स्टेट का टाइकॉन है और इसका गॉल्फ का बडी है डोनाल्ड ट्रंप का। उसके अंदर तो डिप्लोमेट्स उस तरीके से बैठे ही नहीं हुए। तो वो डील जो है वो दुनिया के बिलियनियर ही आपस में कर रहे हैं। एलन मस्क है जिस तरीके से डील कर रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में हमारे सामने ही है कि अभी फेडरल जज जो है मैनहट्टन के अंदर न्यूयॉर्क में, उन्होंने वहां पे पूरा ब्लॉक कर दिया उसे कि किसी तरह से ट्रेजरी डिपार्टमेंट के पेमेंट सिस्टम जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर को होल्ड करता है उस तक एक्सेस ना हो सके डॉज की है, ये डॉज सर्विस की। और इसी तरीके से वाशिंगटन के अंदर जो खातून जज हैं
उन्होंने कल वर्डिक्ट दिया है कि कौन हु इज कॉलिंग द शॉट्स, कौन एलन मस्क है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर के अंदर इसको चलाया जा रहा है, जबकि सारे जो ये अपना लॉयर्स थे जस्टिस डिपार्टमेंट के, वो उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी इसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करें, जबकि एक दूसरे अपना लॉ सूट के अंदर खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को कंसीड कर चुकी हुई है कि वो ना तो डॉज के एम्प्लॉय हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं, और ना एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जबकि ट्रंप पब्लिकली इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं कि ही इज माय पॉइंट पर्सन है। तो मेरे ख्याल में ये जो हम देख रहे, पाकिस्तान में भी ये था, मलक रियाज साहब को कौन नहीं जानता किस तरीके से वो मैनेज कर